सुदामा ने कृष्ण से पूछा, दोस्ती का असली मतलब क्या होता है? कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, शिष्य बनो तो अर्जुन के समान, और मित्र बनो तो स्वयं कृष्ण के समान। जब सारथी श्री कृष्ण हो तो रास्ते का डर नहीं, और उम्मीद श्री कृष्ण से हो तो टूटने का भय नहीं। निकलेगा कश्ती भंवर से तुम्हारी, कन्हैया को माझी बनाकर तो देखो। बड़े ही दयालु है वो बांके बिहारी, उन्हें कभी आजमा कर तो देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा हो, स्मरण रखे उसका मौन और विश्वास को उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी हरि के दास। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत दिखा जा सकता है, जरूरी नहीं इसके लिए अपने संस्कार त्यागने पड़े। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने वाला यदि दुनिया में कोई वास्तविक शक्ति है तो वह है आपका प्रेम और आपका व्यवहार। जो मिल रहा तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। जिंदगी में समय कैसा भी आ जाए, भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखें, क्योंकि वह वक्त को भी कभी भी बदल सकते हैं। भगवान चाहे तो वो रंग को भी राजा बना सकते हैं। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। मूर्खता की परिभाषा सच जानते हुए, सच के प्रमाण देखते हुए भी झूठ पर ही भरोसा करना। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। कृष्ण कन्हैया कहते हैं, दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म कला और गुणों से प्राप्त होती है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का कोई हक नहीं। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपकी सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये डोर आपके हाथ में ही हो। पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं बल्कि साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। अच्छे बुरे हर काम का नियम मन में ही होती है। अगर मन सही हो तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से शर्म क्यों नहीं आते? इन विचारों को आप दिल में बसा लीजिए। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को भी कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। किसी और का दुख देखकर यदि आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। हर किसी के मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है, और सत्य हकीकत भी है। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। सर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं। वह रात बड़ी भयावह थी। पहाड़ों के ऊपर तूफानी घटाएं घिर आई थी, बिजली कड़कने लगी थी। बरसात इतनी हुई कि नाले भर गए और दरिया से जा मिले। दरिया नीचे घाटियों में होता हुआ तेजी से बढ़ने लगा। इसके तेज बहाव में हर चीज को एकांत कर दिया। उथल पुथल में एक चट्टान सा एक बहुत बड़ा पत्थर टूट गया। वह कुछ देर भयभीत सा तंग पहाड़ी सड़क के ऊपर लटका रहा।
फिर एक भयानक आवाज के साथ सड़क के बीचों बीच आ गिरा। रात बीती, सुबह हुई, आकाश पर चमकीला सूर्य निकला। ओस के बूंदे पेड़ के पत्तों पर जगमगाने लगे। घास जो दब गई थी फिर से सिर उठाने लगे। इतने में गांव से एक छकरा प्रकट हुआ। उसे नकुली सिंघों वाले 2 काले बैल खींच रहे थे। छकड़ी के अंदर एक आदमी बैठा अपनी धुन में कोई पहाड़ी लोकगीत गा रहा था। वह गांव का दुकानदार था जो अपनी दुकान का सामान खरीदने शहर जा रहा था। मोड़ पर पहुंचकर जहां बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, उसने छकरा को रोक दिया। दरअसल पत्थर ने पूरा रास्ता रोक रखा था। बाईं ओर दरिया बह रहा था और दाईं ओर ऊंची चट्टान ने अपना सीना ताने खड़ी थी। दुकानदार पहले तो छकरी में बैठा, थोड़ी देर सिर झुकाता रहा, फिर नीचे उतरकर पत्थर के पास गया। पत्थर को हटाने के लिए उसने कई तरकीब आजमाई, पर पत्थर हिला तक नहीं। यह मुझसे नहीं हटेगा। उसने सोचा किसी ऐसे आदमी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। यह सोचकर वह धरती पर बैठ गया। उसने एक लकड़ी उठाई और उसे धरती पर फूल पत्तियां बनाने लगा। थोड़ी देर बाद एक दूसरा छकरा वहां आ पहुंचा। उस पर जलाने की लकड़ियां लदी हुई थी। लकड़ी वाले ने दुकानदार से कहा, अरे भाई, तुमने अपना छकरा सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ा कर रखा है? इसे एक तरफ करो ताकि मैं गुजर सकूं, मुझे जल्दी है। दुकानदार बोला, तुम्हें जल्दी है तो पहले यहाँ आकर यह चट्टान हटाओ। कैसी चट्टान? उसने हैरत से पूछा। यहाँ आओ और देखो, छकरों के आगे पड़ी हुई है। लकड़ी वाले ने नीचे उतरकर पत्थर को देखा और फिर अपनी आस्तीने को समेटकर पत्थर को दाएं बाएं हिलाने की कोशिश करने लगा, पर पत्थर नहीं हिला। यह अपने वश की बात नहीं है। वह सिर हिलाता हुआ बोला, हमें किसी शक्तिशाली आदमी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वह हमारा रास्ता साफ करेगा। लकड़ी वाला दुकानदार के पास जाकर बैठ गया। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक घोड़ा गाड़ी वाला वहां पहुंचा। वह काफी बूढ़ा था, उसकी कमर झुकी हुई थी। वह काफी बेदर्दी से घोड़े पर चाबुक बरसा रहा था। जब उसे पता चला कि दोनों छकरे यहाँ क्यों खड़े हुए हैं, तो वह अनाप शनाप बकता हुआ अपनी गाड़ी से उतरा और थोड़ी देर पत्थर के इर्द गिर्द चहलकदमी की, फिर चुपचाप उन दोनों के पास बैठ गया। थोड़ी देर 2 छकरे और आए। उन पर कंबल और मिट्टी के बर्तन लगे हुए थे। उनके मालिक को बाजार पहुंचने में जल्दी थी। जब उन्हें पता चला कि रास्ता बंद है तो वह बड़े परेशान हुए। उनमें से एक बड़ा क्रोधी था। वह पत्थर को सजा देने के लिए उस पर चाबुक बरसाने लगा। समय बीतता रहा, दोपहर हो गई। अब वहाँ एक पूरा काफिला जमा हो गया था। वह एक के बाद एक अपनी शक्ति परख रहे थे, पर उनमें से कोई भी पत्थर को ना हिला सका। इतने में गेरुआ वस्त्र पहने एक सन्यासी उधर से गुजरे। आसपास के पहाड़ी गांव के लोग उन्हें पहचानते थे। सभी ने सरदार सहित उन्हें प्रणाम किया। वह कोई और नहीं, विश्वबंद स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई एवं श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी अखंडानंद थे। वह इन दिनों अपनी एकांत साधना के लिए यहाँ आए हुए थे। जब उन्होंने इन सबको वहाँ खड़े हुए परेशान देखा तो बोले, तुम लोग अपनी बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं करते? महाराज, हमें बुद्धि नहीं, सत्य की आवश्यकता है। इनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हम सब पत्थर को हटाने के प्रयत्न कर चुके हैं, पर इसे हटाना तो दूर, हम लोग हिला भी नहीं सके। उसका उत्तर सुनकर अखंडानंद जी महाराज थोड़ा हंसे और बोले, अच्छा, अब तुम लोग सब मिलकर मेरे साथ आओ। उनकी बात मानकर सब लोग एक साथ आज जुटे। स्वामी जी भी उनके साथ थे। थोड़ी देर में पत्थर नीचे लुढ़कता हुआ भयानक आवाज के साथ गहरे गड्ढे में गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। सब ने इसे स्वामी जी का चमत्कार माना। उनकी भोली भाली बातें सुनकर वो हंसने लगे और फिर उन्होंने उन सब से कहा, यह चमत्कार तो जरूर है, पर मेरा नहीं, तुम सबकी सम्मिलित शक्ति का है। समस्याएं घर परिवार की हो या गांव समाज की अथवा फिर राष्ट्र एवं विश्व की, सब लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो सार्थक समाधान मिलने में देर नहीं लगेगी। स्वामी जी की बातें सुनकर लगा कि उनके छकरों के गुजरने के लिए ही नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए भी रास्ता साफ हो गया। उन्हें अब समझ में आ गया था कि समस्याओं को सुलझाने के लिए जरूरत किसी मसीहा की नहीं, बल्कि सम्मिलित प्रयास की है, एकजुट होकर किए जाने वाले पुरुषार्थ की है। अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए,
बल्कि दिए को जलाने में समय लगा है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को किचन में खिला हुआ कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। एक कबाड़ी वाला सीख दे गया, सारा सामान लिया पर भगवान का तस्वीर छोड़ गया। पूछा ये क्यों नहीं लिया? बहुत खूबसूरत जवाब। भगवान को बेचने की आपकी औकात होगी और मेरी खरीदने की औकात नहीं है। बोलो राधे राधे। हमारे प्रिय दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।